सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता को धन्यवाद दूंगा कि जो अभी तक रुझान है वो पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। दूसरा सवाल जो आपने किया उसको लेकर के शायद सीबीआई की जांच शुरू हो गई या कोई एजेंसी जांच कर रही थी। और मैंने बहुत पहले कहा था कि इस देश का सबसे बड़ा झूठा और सबसे बड़ा बिना सिर पैर की बात करने वाला अरविंद केजरीवाल है। और उसने 2 बार लगातार जनता को, दिल्ली की जनता को एक तरीके से बेवकूफ बनाया। और जो मूलभूत समस्या है दिल्ली की, उस पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया और हमेशा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करता रहा। और उसने ये जो आरोप लगाया है ये निराधार है। और हम समझते हैं कि इसमें भी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी नेताजी जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा है कि महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने वोटर बनाने में गड़बड़ी की है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया कि हम तथ्यों के आधार पर आपको रिटर्न में देंगे। देखिए, यही दुर्भाग्य है। कब इलेक्शन हुआ, सरकार बन गई, आप सीरियस चुनाव लड़ते नहीं, आप जो जरूरी मुद्दे हैं उनको उठाते नहीं, आप स्वयं भटक जाते हैं। और जब जीत जाते हैं तो मतदाता भी ठीक है, ईवीएम भी ठीक है। और जब हार जाते हैं तो नाना प्रकार का आरोप लगाते हैं। अगर उनके पास ऐसा कुछ है तो उनको कोर्ट में जाना चाहिए। सांसद जिस तरीके से अगर जो नतीजे आएंगे तो विपक्षी पार्टियां हाथ में कुछ आरोप लगाएंगे ईवीएम तो जीतेंगे तो सब ठीक। कहाँ उनकी बुद्धि क्या होगी। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ये जितने चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं आप देखिए, ये कई साल से ट्रेंड चल रहा है। जहां वो जीतते हैं वहां सब ठीक, और जहां वो हारते हैं ईवीएम, चुनाव में गड़बड़ी। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी सरकार आएगी तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट वादा किया है कि कोई भी योजना जो पुरानी सरकार की है हम किसी को बंद नहीं करेंगे। हाँ, जो लूट खसोट करते थे वो मोहल्ला क्लीनिंग नहीं था, वो लूट खसोट का एक अड्डा था। और वहां पर कुछ नहीं होता था, केवल नाम दिया गया था। आज तक आयुष्मान कार्ड लागू नहीं किया उसने, पूरे देश में लागू है। तो वो आदमी मोहल्ला क्लिनिक की क्या बात करता है। आप दिल्ली प्रचार करने गए थे, क्या दिल्ली में आपको प्रचार कैसा पड़ा उतना में था। विशेष करके मैं सबसे ज्यादा ओखला विधानसभा में हमने काम किया था, क्योंकि मनीष चौधरी हमारे कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के, उनके बेटे हैं और परिवार की तरीके से बहुत दिनों से जुड़े हैं। ओखला सीट पर भारतीय जनता पार्टी अभी तक कभी तक जीती नहीं है। लगभग 55% मतदाता है और वो सीट हम जीतेंगे। और असर जो पड़ता है वो भारतीय जनता पार्टी का पड़ता है, हम तो उसमें बहुत छोटे कार्यकर्ता है। लेकिन ओखला की सीट हम लोग जीतेंगे। और 2 विधानसभाओं में और जाने का मौका मिला था, एक प्रवेश वर्मा जी के यहाँ, एक सुमित खुराना या अमित खुराना मदन लाल जी के। तो ये तीनों सीटें हम लोग जीते। सर 27 वर्ष बाद क्या फिर से एक बार बीजेपी की वापसी दिल्ली में संजीव है जो बिल्कुल निश्चित है। क्योंकि देखिए क्या है कि दिल्ली, मैंने तो मीडिया पर बोला था कि दिल्ली के लोगों का ये एक मुद्दा होना चाहिए, केंद्र में किसकी सरकार है। और दिल्ली वासियों को ये समझना चाहिए कि दिल्ली की राज्य सरकार है, लेकिन और राज्य सरकारों में दिल्ली की राज्य सरकार में फर्क है। वो केंद्र शासित राज्य है, राजधानी है। वहां पर बहुत कुछ चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी की और प्रदेश गवर्नमेंट किसी की, वो भी केजरीवाल जैसे आदमी की, तो वहाँ विकास नहीं हो सकता है। कांग्रेस की सरकार थी, अंतिम सरकार कांग्रेस की थी, उसके पहले खुराना जी की थी, साहब सिंह वर्मा की थी, और फिर अंतिम सरकार शीला दीक्षित की थी। उसी समय जो बना था वही बना है। तो नेताजी तो विपक्षी पार्टी कह रही है कि चुनाव आयोग मर गया है, इसमें क्या कहते हैं। अब ये तो विपक्ष का काम है, वो तो कहेगा। तो जयप्रकाश जी के आंसू नहीं काम आए। देखिए, एक बहुत बड़ा पद उनको
अयोध्या की जनता ने दे दिया। तो जनता सबको सब कुछ नहीं देती। अच्छा होता कि अपने बेटे की जगह पर वो किसी दूसरे को चुनाव लड़ाए होते, तो शायद लड़ाई अच्छी होती।